हालेलुया, हालेलुया। आज की खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। ऑनलाइन वर्शिप सर्विस हमारे फुल गॉस्पेल चर्च से जो आराधना आपको मिल रही है, आइए हम एक साथ दिलों को मिला करके अपने जीवित परम पिता परमेश्वर की आराधना में एक साथ मिल करके उसकी महिमा करते हैं। मित्रों, आज के दिन हमारा पालनहार, सृजनहार, हमारा उद्धार करता परम पिता परमेश्वर, जी हाँ, वो पिताओं में परम श्रेष्ठ पिता है। आज के दिन संसार में आज एक अद्भुत किस्म का पर्व बन रहा है और वो है फादर्स डे। आप में से बहुत से लोग इसको मना भी रहे होंगे। आप परिवार के लोग, आज आप परिवार में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो पिता हैं आज सम्मान के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, और बच्चों के पास बहुत से सरप्राइज प्रोग्राम्स, गिफ्ट भी होंगे। और आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा परमेश्वर परम पिता परमेश्वर है और वो हमारी सुधि रखता है। वो सृष्टिकर्ता रचयिता परमेश्वर है, वो सबकी सुधि रखता है। अजीजों, हो सकता है कि आज आपके पास या आपके निकट आपके पिता ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप निराश होंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास परम पिता परमेश्वर है। हमारा परम पिता परमेश्वर हमेशा उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है, आपकी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। सो आइए आज के दिन हम सारे पिताओं को, डैडियों को, और क्या कहते हैं फादर्स को, जो बच्चों की जिम्मेवारियां निभाते हैं, हम उनके लिए दिल से दुआ करेंगे और परमेश्वर उनको बड़ी आशीष देने पाए। हालेलुया। आइए हम अपनी परमेश्वर की आराधना में हम चलेंगे और इस वक्त प्रभु की दासियां हमको प्रभु की आत्मिक मधुर गीतों के संग हमें प्रभु की स्तुति के सिंहासन के निकट ले चलेंगे और सभी प्रार्थना की तबीयत के संग इसमें सम्मिलित हों। प्रभु यीशु आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और पहला पद। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। How great is the love the Father has lavishly bestowed on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. ये बहुत ही सुंदर वचन है जो आज इस विशेष दिन के लिए है। And we wish all the fathers a happy Father's Day. सारे फादर्स को हम बधाइयाँ देते हैं और मुबारकबादी देते हैं कि परमेश्वर ने आपको ये ब्लेसिंग दी है कि आप फादर बन सके। और इसी तरीके से हम अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देते हैं, जो हमारा पिता है और जिसने इतना हमसे प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए। और इंग्लिश बाइबल में इतना सुंदर वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, हाउ ग्रेट इज द लव द फादर हैज लैविश्ड ऑन अस। हालेलुया। उसने हमको केवल प्रेम नहीं किया, परंतु बहुतायत का प्रेम किया। यह है लैविश। जितना हम योग्य नहीं है, उससे ज्यादा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कई बार हम इतना फेथफुल नहीं रहे प्रभु के साथ, हम इतने विश्वास योग्य नहीं रहे, परंतु उसका प्रेम कम नहीं हुआ। उसने बहुतायत से हमसे प्रेम किया। हम प्रभु के प्रेम के लिए, अपने स्वर्गीय पिता, अपने हेवनली फादर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस मुबारक दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हम मिलकर के फादर्स डे इस संडे के दिन मना सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम विशेष करके
आराधना से पहले प्रार्थना करेंगे और ब्लेसिंग्स मांगेंगे हमारे सारे फादर्स के लिए, पिताओं के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के मुबारक दिन के लिए प्रभु, कि हम आपके चरणों पे, आपके वेदी पे आ सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये विशेष दिन प्रभु, कि आज हम मिल करके फादर्स डे मना सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सारे पिताओं के लिए धन्यवाद देते हैं, उन सबको याद करते हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया। परमेश्वर, वो प्रेम और वो हिफाजत और वो अगुवाई जो हमने अपने पिताओं के द्वारा पाई प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और खास तौर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता जिसने हमसे बहुत प्रेम किया, हम उस अनमोल प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, ओ प्रभु हमें इस योग बना कि हम वो बच्चे परमेश्वर विश्वास योग हो करके तेरे साथ सच में वो प्रेम के संबंध में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम खास तौर से सारे फादर्स के लिए, सारे पिताओं के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं, उनके जीवन को आशीषित करिए प्यारे परमेश्वर, और अपनी अगुवाई में आगे बढ़ाते चलिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कर ले, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की हमद सताइश और उसकी स्तुति करने के लिए एक साथ मिल करके उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया।
परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की जिसकी करुणा सदा हमारे ऊपर बनी रहती है. No matter what we are going through, but His grace is sufficient for us. Yes. Amen. परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर. परमेश्वर
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी एक बार फिर से हमारे बीच में अपनी शकाना ग्लोरी और अपने पूरी अभिषेक के संग हमारे मध्य में है, जिसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ये तेरा वचन जो कि समुद्र से भी ज्यादा गहरा और हीरे जवाहरात मोतियों से भी ज्यादा बेशकीमती है, और आज के दिन के लिए हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति और हमारे प्रभु जी व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन की उन्नति के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन और आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, और एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर आपके साथ इस वक्त हम लॉकडाउन पीरियड के मध्य में ऑनलाइन आपके साथ आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। अजीजों, हम इस वक्त पवित्र आत्मा के संदर्भ में जो अध्ययन कर रहे थे, सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ऐसा कोई विषय नहीं जिसका कि अध्ययन किया जाए, मात्र ये एक अनुभव प्रधान विषय है, और जिसको कि हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 26वें पद में कहा, आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। जब परमेश्वर वहां पे हम कह रहा है, तो वहां जो है बहुवचन है, और वहां पर परमेश्वर त्रिएकता के उस सामर्थ्य के अंदर होकर के मनुष्य की रचना कर रहा है। हम जब दूसरे पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मिट्टी ली और उसके अंदर श्वास को फूका और एक मनुष्य की रचना की, अर्थात श्वास को फूका, ये एक शरीर के अंदर जीवन के संचार का कार्य था, न कि पवित्र आत्मा उसको उस वक्त मिल गई। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये पवित्र आत्मा के विषय में हमने पहली दूसरी सीरीज में हमने सुना, और अब ये तीसरी सीरीज में हम इस बात को बताना चाहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का तृतीय तीसरा व्यक्ति ये कोई एक विचार की उत्पत्ति नहीं, परंतु ये स्वयं परमेश्वर पिता के व्यक्तित्व का तीसरा व्यक्तित्व है। ये त्रिएकता जो भेद की बात है, अभी हमें शीशे में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन हम सब कुछ उस रीति से जानेंगे जैसा कि परमेश्वर के ये भेद की मूल्य बात है, ओरिजिन है इसकी। अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस पृथ्वी पर शरीर धारण किए, हमारी आत्मा यहाँ पे कुछ समय के लिए है, लेकिन हम इस समय भी हम गृहस्थ आश्रम में रह करके, विशेष रूप से हम धर्म प्रधान देश में हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके डिजिटल वर्ल्ड यानी डिजिटल की दुनिया के अंदर, आधुनिक युग के अंदर क्या संभव है कि अध्यात्म का अनुभव किया जाए, और वो भी एक उच्च कोट की चरमता तक। जी हाँ, संभव है। बाइबल ने इस बात के बारे में खोल दिया है कि आप गृहस्थ आश्रम में रह करके इस समय अपने जीवित परमेश्वर से जब आप संपर्क रखते हैं, तो आपकी आत्मा में वो स्वर्गीय वो भेद की बातें जो किसी समय में ज्ञानियों, शास्त्रियों और जो है विद्वानों को उसने श्रुति स्मृति के रूप में प्रदान किया था, अर्थात जैसे कि लोगोस और रीमा के रूप में हमको ये बातें पहुंची थी। अब समय बड़ा शीघ्र है कि जब राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला। उसने वादा किया इस समय के लिए कि हमको वो अपनी पवित्र आत्मा का अनुभव किस रीति से देगा। हमने देखा कि ये वही चेले हैं जो किसी समय में प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में वे टहले घूमे, और इन्होंने अनेकों प्रकार की बड़ी सामर्थ्य के कार्य को देखे, बड़े आश्चर्यजनक कार्यों को देखा। लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है? ये एक कमरे में डरे सहमे से थे, और जब इकट्ठे भी हुए पेंतीकुस्त के दिन, तो वहां प्रार्थना में लवलीन होकर के प्रार्थना करते रहे। और प्रार्थना के प्रतिफल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा इनसे की थी, और वही पवित्र आत्मा का वादा उनके ऊपर आग की जीप सा आकर के जो है ठहर गया, और उनके मुंह के अंदर परमेश्वर के अभिषेक के जो क्या कहते हैं दान वरदान और पवित्र आत्मा के फल
का प्रसारण हुआ, अर्थात अन्य भाषा में सभी लोग बोलने लगे। और ये एक प्रकार का चिन्ह था। हमने देखा कि वो जो भय उनके अंदर था, जिसने कि उनको निराश और बहुत ही एक हारे हुए जीवन की कगार जैसा कर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह अब हमारे बीच में नहीं रह के, अर्थात ये है कि वे तो स्वर्गारोहण हो गया, अब हम यहाँ पर क्या नाम है, हम उनकी बातें हम हमारे पास हैं, उनकी यादें हैं, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर की हजूरी कैसे रहेगी, ये बड़े असमंजसता में थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उनको अपने अभिषेक से भरा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा इनके जीवन में पूरी हुई, इनमें साहस, दिलेरी, हियाव पैदा हो गया और इन्होंने पवित्र आत्मा में भर करके परमेश्वर की बड़ी महिमा की और भविष्यवाणी और अन्य भाषा में क्या नाम है, ये मगन होकर के अनेकों प्रकार की सेवाएं परमेश्वर ने अपने दान और वरदान से दी। और हम देख रहे थे कि इनके जीवन के अंदर एक अद्भुत बदलाव, चेंज सा आ गया। अजीजों, आज के दिन मैं केवल मुख्य रूप से पवित्र आत्मा के दो ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमारे जीवन के अंदर हमें हमारे अंदर अभिषेक के साथ जो पाई जाती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से कुछ पंक्ति में पढ़ूंगा। प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि यह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। अब यह परमेश्वर के वचन ने ये जो खुलासा दिया है, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, इस सदी के लोगों के लिए है, आपके लिए है। और ये जो सुंदर दो प्रकार के अनुभव है, एक तो अन्य भाषा, आध्यात्मिक जीवन के अंदर न केवल पवित्र आत्मा का इस अभिषेक का स्पर्श या पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर लेना, परंतु उसका जो प्रभाव है अन्य भाषा के द्वारा आपके जीवन में आपके आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। आत्मिक अध्यात्म की चरमता की वो ऊंचाइयां और आत्मिक भेद की बातों की उन गहराइयों को आप समझना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि मानवीय बुद्धि के अंदर, समझ के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो आत्मिक बातें जो गहरी हैं, जो भेद की बातें हैं, वो मानवीय दिमाग से समझी जाए। मानवीय दिमाग का प्रयोग और आत्मा का प्रयोग पवित्र आत्मा अपनी भेद की बातों को प्रकट करने और उसको सिखाने के लिए हमें मिलता है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक अच्छा आत्मा है। इसी प्रकार इसके विपरीत में दुष्ट आत्मा, जो शैतान लूसीफर की बुरी आत्मा है, वो भी मनुष्य को प्रेरित करती है और प्रभाव डालती है। लेकिन मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, उसको स्वतंत्र इच्छा दी गई है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा में इस बात का निर्णय स्वयं लेकर के अपना अर्पण कर सकता है, या तो वो पवित्र आत्मा के चलाए चले या फिर दुष्ट आत्मा के चलाए चले। पवित्र आत्मा हमेशा रचना करने वाली और आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके जीवन के हर पहलू में एक नई रचना और एक नया उत्साह और एक नई प्रगति की ओर ले जाती है। परंतु दुष्ट आत्मा जो है वो विनाश, विध्वंस और आपका बुरा ही चाहती है। ऐसी लोग हैं कई एक, जिनको की बुराई करना, बुरा सोचना और हमेशा जो है विपरीत और विरोध की बातों को सोचना जैसे उनकी प्रवृत्ति में आ जाता है। हमें हर बंधन से स्वतंत्र करने की एक सुंदर उपाय किया और उसने अपनी सुंदर पवित्र पावन आत्मा दी है, ताकि हम उसके संपर्क में आकर के अपनी सुंदर आशीषों को अर्जित कर सके। ये आत्मिक
ऐसी ऊर्जा है जो आपके मानवीय, आपके मनुष्य के सद्गुणों को वो प्रभावशाली बना देती है। आपके अंदर से डर को हटाकर निडरता ले आती है। आपके जीवन के अंदर से निराशा को निकाल के उत्साह की ओर ले चलती है। ये जीवन जो थोड़ा सा पृथ्वी पर है, ये धन्य हो जाता है और ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। हर उस व्यक्ति को जो कि परमेश्वर की उस अद्भुत और चमत्कारी और आश्चर्यजनक कार्यों की जानकारी की लालसा रखता है। ये एक अनुभव है। मैंने कहा ना कि आप परमेश्वर का अध्ययन नहीं कर सकते, ये एक अनुभव प्रधान विषय है। सो इसलिए ये अवसर परमेश्वर आपको देता है। आप इस जीवन में पवित्र आत्मा का सुंदर अनुभव, उसके अभिषेक को प्राप्त करके आप उसकी महिमा कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। पवित्र आत्मा में जो लोग भरे रहते हैं उनको टेंशन नहीं होता, हाइपर टेंशन नहीं होता, ब्लड प्रेशर कितना चढ़ता नहीं, और फिर उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होता, हार्ट फेलियर नहीं होता। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेने वाला परमेश्वर है। परंतु क्या आपका जीवन परमेश्वर के समक्ष अर्पित है? अगर अर्पित है तो परमेश्वर अपनी सुंदर पवित्र आत्मा आपको एक उपहार, एक दान के रूप में उसने दे दिया है। क्या आप उसको पाने की ख्वाहिशमंद हैं? क्या आप उसको पाने की लालसा और अभिलाषा रखते हैं? और यदि ऐसा आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यदि आप चाहें तो मेरे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने आप को दीन और नम्र करके अपने हृदय को आप समर्पित करें और आइए हम अपने परमेश्वर से बातें करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो प्यार प्रभु जी इस वक्त आपने हमारे बीच में प्यार प्रभु जी परोसा है। ये वचन जो शाश्वत सनातन जीवन देने वाला, एक अनंत जीवन के आनंद को देने वाला परमेश्वर ये वचन है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जैसे कमजोर मनुष्यों को अल्प समय के इस जीवन में अपने अनंत काल के सामर्थी वचन को हमारे प्रभु जी हमारे लिए आप उपलब्ध कराते हैं, जिसका हम प्रभु जी आत्मिक लाभ, और इस आत्मिक लाभ के आनंद में प्यार प्रभु जी हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु जी सुरक्षित आपके हाथों में पाते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन को जीने का अवसर मिलता है। धन्यवाद के संग ये प्रार्थना हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके प्रभु जी इस हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका प्यारे प्रभु जी अभिषेक हमें चारों ओर से घेर चुका है। प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा में स्पर्श करके आशीषित करना चाहती है। प्रभु हर एक सुनने वालों के मुंह को जब ये प्रार्थना के लिए खोलते हैं तो आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक इनकी आत्मा को प्रभु जी अपनी सुंदर और पवित्र पावन उपस्थिति से भरपूर और मालामाल कर देने पाए। यह प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर लें। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। अब मेरे साथ आप चाहें तो प्रभु की वो प्रार्थना बोल सकते हैं। हम हिंदी में करते रहे, आज हम उर्दू में करेंगे। आप चाहें तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। आइए हम सभी प्रभु की प्रार्थना में शरीक होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। आमीन। और अब पिता परमेश्वर की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपके साथ तथा आपके परिवार के साथ और समस्त मसीही जीवन के अनुभव करने वाले समाज और विश्व के हर एक मसीह बंधु के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और युगान युग तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष दे, आपके घरों में, आपके कार्यों में, आपके जीवन में उसका आनंद बना रहने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।